Two particles are projected in air with speed u at angles θ1 and θ2 to the horizontal। ठीक है, एक को θ1 पे फेंका गया है, एक को θ2 पे, दोनों की स्पीड सेम है। If the height reached by the first particle is greater than that of second particle, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से क्लियर है एकदम कि u अगर सेम है और θ1 θ2 अलग है तो h1 h2 भी अलग होंगे। और पहले केस की हाइट अगर ज़्यादा है, h1 ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है साइन θ1 ज़्यादा होगा, इसका मतलब θ1 ज़्यादा होगा। तो h1 अगर बड़ा है h2 से तो इसका सीधा सा मतलब है कि θ1 बड़ा होगा θ2 से। और अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 भी t2 से बड़ी होगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ बाई जी, 2u sin θ बाई जी। इसका मतलब अगर θ1 बड़ा है तो t1 भी बड़ा होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन और बनेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो क्या आंसर इसमें से मैच कर रहा है? तो आंसर इसमें से मैच कर रहा है सिर्फ ए पार्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन अलग उल्टा दे दिया, t2 बड़ा बता दिया t1 से, तो वो गलत हो गया। A ball is projected from top of a tower at an angle of 60 डिग्री with the vertical। वर्टिकल से 60 डिग्री पे फेंका गया हमने। ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री पे फेंका है। व्हाट हैपन्स टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि टॉवर है, वर्टिकल से 60 डिग्री पे फेंका गया, तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि वर्टिकल से मतलब क्या, नीचे वाली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से 60 डिग्री पे फेंका है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से 60 डिग्री पे फेंका है, क्योंकि उसके हिसाब से आंसर बनेगा। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से 60 डिग्री पे फेंका होगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से 60 डिग्री पे फेंका होगा इस तरह से, तो पहले वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, कम होते होते जीरो होगा, जीरो होने के बाद फिर बढ़ेगा। और आंसर दोनों है, इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली भी आंसर है और फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीजेस भी है। तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि वर्टिकल मतलब क्या, वर्टिकली अपवर्ड कि वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब इस तरह की कन्फ्यूजन हो तो वैसे तो इसमें करेक्शन होना चाहिए, तो करेक्शन कर लेते हैं, विद वर्टिकली अपवर्ड लिख देते हैं, वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर वर्टिकली अपवर्ड से फेंका गया है तो इसका मतलब पहले वो वर्टिकल स्पीड डिक्रीज करेगी और उसके बाद क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई एक टावर है, एक बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली, बॉल को हॉरिजेंटली फेंका गया है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया टावर है और यहाँ से हमने किसी को हॉरिजेंटली फेंका है और इस तरह से ये आगे कहीं हिट कर रहा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ से फेंका है और जहाँ ये हिट कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में ये जो एंगल है, अगर उनको हम डायरेक्ट कनेक्ट करें, उन लाइन को आपस में अगर कनेक्ट करें डायरेक्टली, तो ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री बनने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों सेम होगी। ये जो हाइट है इसको कैपिटल एच लिखते हैं और ये जो आर है, आर और एच दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी बताओ। हाइट आपको दे रखी 20 मीटर, तो इसका मतलब ये जो रेंज है ये भी कितनी होगी, आपकी 20 मीटर ही होगी। और आपसे पूछ रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की u, ये आपको बतानी। तो अब ये बहुत ही सिंपल हो गया। रेंज का जो फॉर्मूला बनता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, वो बनता है u इंटू अंडर रूट 2h/g। 2h/g इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको रेंज मिल जाती है। अब इसमें सब कुछ पता है, सिर्फ u ही निकालना है आपको। तो सारी वैल्यू डालनी है। r कितना है 20, u आपको फाइंड करना है, अंडर रूट 2h, h भी कितना है आपका 20,
और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट के बाहर 2 आएगा, 2 से इधर कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब यू जो आ रहा है वो आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। A body of mass m thrown horizontally with velocity v from the top of a tower of height h touches the level ground at a distance 250 मीटर from the foot of a tower। ठीक है, इस तरह सिचुएशन है, बॉडी ऑफ मास m जिसको हमने हॉरिजॉन्टल फेंका v वेलोसिटी से, और कितनी हाइट से, h हाइट से, और कितनी दूर जाके वो हिट कर रहा है 250 मीटर। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ये मान लिया टॉवर है जिसकी हाइट h है, वहाँ से हमने एक बॉल को फेंका है हॉरिजॉन्टली कितनी स्पीड v से, और ये इस तरह से आगे जाके इस तरह से गिरेगा जाके, तो ये जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है। ठीक, तो ये 250 रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका v टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक, अब अगले सेटअप में क्या कह रहे हैं, इफ ए बॉडी ऑफ मास 2m, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास m है 2m, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हमने फेंका है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v बाई 2 से, यानी वेलोसिटी हमने आधी कर दी, लेकिन जो टॉवर की हाइट है वो हमने 4 गुना कर दी। तो अब पूछ रहे हैं कितनी दूर जाके हिट करेगा, तो इस फॉर्मूले में गौर से देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ हाफ करोगे और ये हाइट 4 गुना करोगे तो ये दोनों जो वेरिएशन है वो आपस में कैंसिल आउट होकर सेम रेंज दे देंगे, क्योंकि वेलोसिटी हाफ है, हाइट को आपने 4 गुना किया तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज सेम रहेगी। तो द आंसर विल बी 250 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट, हाइट दी है 40 मीटर, बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, पूछ के आ रहे हैं द रेशियो ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल, टोटल टाइम कितना लिया बॉल ने वो, और सेम लेवल पे आने का टाइम का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से, तो हमने यहां से इसको फेंका है इस तरह से, और ये इस तरह से मूव करेगी बॉल, और प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई ये ग्राउंड पे कहीं जाके हिट कर देगी। ठीक, कितनी स्पीड से फेंका हमने इसको 20 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पे फेंका है हॉरिजॉन्टल से, तो एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। तो उसी लेवल पे आने का टाइम हम पहले निकाल लेते हैं, वो बहुत ही आसान है, 2u sin थीटा बाई जी, उसी लेवल पे आने का टाइम 2u कितना है आपका 20, sin 30 हो गया हाफ अपॉन g की वैल्यू 10, तो ये हो गए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो उसी लेवल पे आ जाएगा। अब हमें निकालना है पूरे मोशन का टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हाइट कितनी है, हाइट है 40 मीटर, वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप निकालोगे, वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप बनाओगे वर्टिकल वेलोसिटी, तो 20 sin 30 तो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और एसिलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ही हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, और वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक, इक्वेशन है आपकी h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपको निकालना ही है, एसिलेशन भी पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, 10 का इंटू टी स्क्वायर, तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वायर, तो ये आपका बना टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स अगर हम इसके देखेंगे तो 4 सेकेंड और प्लस 2 सेकेंड्स, ठीक है, एक तो आएगा आपका 4 सेकेंड और एक आएगा आपका -2 सेकेंड्स। ठीक है, फैक्टर अगर करेंगे तो t -4 एक ब्रैकेट में आएगा और एक में आएगा t +2, तो +2 सेकेंड का मतलब हो गया पास्ट,
और आगे जो टाइम लगेगा उसको 4 सेकंड का टाइम लगेगा, 4 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे हो जाएगा। तो पूरे मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो आपका आ रहा है 4 सेकंड, पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 4 सेकंड। और उसी लेवल तक आने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वो आया था आपका 2 सेकंड। तो इनका रेशियो आपसे पूछा गया, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। Two tall buildings are 30 meter apart. The speed with which wall must be thrown horizontally from a window of 150 meter above the ground in one building so that it enters the window 27.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए ग्राउंड है, एक बिल्डिंग यहाँ है और एक बिल्डिंग आपकी यहाँ है, इस तरह की सिचुएशन है। और इसमें एक विंडो है, यहाँ से एक बॉल हमने ऐसे फेंकी है हॉरिजेंटली, और ये इस तरह से हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल करती हुई जाएगी और किसी दूसरी बिल्डिंग के दूसरी विंडो में ये एंटर कर जाएगी। ठीक, ये जो हाइट दी है दूसरी बिल्डिंग की दूसरी विंडो की, तो वो दी है 27.5 मीटर। और पहली बिल्डिंग में जिस विंडो से आपने फेंका उसकी हाइट दी है 150 मीटर। इसका मतलब इनमें जो हाइट का डिफरेंस होगा तो 150 माइनस 27.5, तो ये आ जाएगा 122.5 मीटर। और इनके बीच में ये जो गैप है ये आया आपका 30 मीटर का गैप है। अब आपसे पूछ रहे हैं हमने कितनी स्पीड से आपको फेंका है ये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको रेंज पता है, आपको हाइट पता है, यू निकालना है, बहुत सिंपल। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू टाइम्स अंडर रूट 2h/g। अब इसमें सब कुछ पता है, आपको रेंज पता है 30 मीटर, हाइट जो है वो 122.5 मीटर्स है, जी की वैल्यू आप 9.8 डाल सकते हो। ठीक है, 10 भी डाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिल जाएगा। और 2 है ही, तो सब कुछ सॉल्व करके आपको यू की वैल्यू निकालनी है और आपको इसमें से एक आंसर मिल जाएगा। A body of mass m is projected horizontally with a velocity v from the top of a tower height h if it reaches the ground at a distance x from the foot of a tower। ठीक है, ठीक है, हमने v वेलोसिटी से फेंका, h हाइट थी। ठीक है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो x डिस्टेंस होगी जिसको हम रेंज कहेंगे वो हो जाएगी v टाइम्स अंडर रूट 2h/g। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब दूसरी बॉडी जिसका मास 2m है, तो मास से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, हाँ, हाइट आपने डबल कर दी और जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो गई है। तो वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, हाइट डबल करने से डिस्टेंस डबल होगी, तो ऐसा तब होगा जब वेलोसिटी भी √2 टाइम्स होगी, क्योंकि हाइट डबल करने से आपको एक √2 मिलेगा और एक √2 और चाहिए होगा, तो वो वेलोसिटी अगर आपको दे दे तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। इक्वेशन से करना है तो इक्वेशन से कर सकते हो, डिस्टेंस आपको डबल करनी है तो ये होगी 2x, वेलोसिटी पता नहीं कितनी होगी तो उसका नाम कर दिया v डैश, और हाइट आपने डबल कर दिया तो 2 × 2h/g। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना, सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो इधर तो आ जाएगा 2, इधर आएगा v डैश अपॉन v, और इधर आ जाएगा आपका √2। तो v डैश कितना आ जाएगा, तो v डैश आपका आ जाएगा √2 टाइम्स v। सो द आंसर विल बी सी पार्ट।